अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्या किया था, एचसीएफ फाइंड किया था। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, इसका मतलब है कि हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। हर नंबर, जितने भी नंबर हमें गिवन किए गए हैं, उनकी अलग-अलग हमने फैक्टराइजेशन करनी है और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करना है जी। तो इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 8 एंड 18। फर्स्ट पार्ट क्या है, 8 एंड 18। सबसे पहले हम 8 और 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा, 2 4 आर 8। 4 इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा, 2 2 आर 4। 2 भी इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा, 2 1 आर 2। उसके बाद है 18, वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर, इसका मतलब है कि ये 2 पे आएगा। 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल जैसे एचसीएफ में किया था वैसे प्राइम फैक्टर्स। पी एफ का मतलब है, पी का मतलब है प्राइम, पी स्टैंड फॉर प्राइम्स एंड एफ स्टैंड फॉर फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 क्या है, 2 2 2, 3 टाइम्स 2, 1 2 3, 3 टाइम्स 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 18, 18 के क्या प्राइम फैक्टर है, 2 3 3, 2 1 टाइम एंड 3 2 टाइम्स। इसमें देखें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है। देखिए इन दोनों में जो होगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या है, 2, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या बना, 2। नॉन कॉमन कौन है, 2 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3। एलसीएम एचसीएफ में हम सिर्फ क्या करते थे, कॉमन फैक्टर राइट करते थे। एलसीएम में हमने क्या करना है, कॉमन भी राइट करना है और नॉन कॉमन फैक्टर भी राइट करना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, 2। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2। 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा, 4। 4 को 2 से करेंगे आएगा 8। 8 को 3 से करेंगे आएगा 24। 24 को 3 से करेंगे आएगा 72। तो 72 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 28 एंड 49। 28 एंड 49। सबसे पहले 28 की फैक्टराइजेशन करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है, 8। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। फिर ये क्या है, 2 के टेबल में आता है, 2 7 आर 14, 7 1 आर 7। देन 49 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में, 7 7 आर 49, 7 1 आर 7। इसके प्राइम फैक्टर 28 के भी प्राइम फैक्टर लिख लेंगे और 49 के भी। प्राइम फैक्टर ऑफ 28 क्या है, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 7। इसके बाद है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 क्या है, 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 7 लिख लिया। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। दोनों में क्या है, 7। नॉन कॉमन जो बाकी रह जाते हैं उसको हम कहते हैं नॉन कॉमन। 2 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 7। अब देखें एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर के इक्वल। कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, 7, और नॉन कॉमन क्या थे, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 7। 7 2 आर 14, 7 2 आर 14। 14 को 14 से करेंगे आएगा 196। 196 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या है, 20 90 एंड 180। अब पहले हमारे पास क्या थी, दो हमारे पास वैल्यूज़ थी, दो नंबर्स थे। अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। 3 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले 20 है, 20 की फैक्टराइजेशन कर ली। 90 है, 90 की फैक्टराइजेशन कर ली। 180 है, 180 की फैक्टराइजेशन कर ली। 22 के टेबल में आता है 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। उसके बाद है 90 लास्ट पे इवन नंबर है, इट्स मीन कि ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 4 आर 8, 9 में से 8 गए, 1 बच गया, 1 और 0 10, 2 5 आर 10। अब 45 क्या है, 3 के टेबल में जाता है। अगर 2 के बाद आपने चेक करना हो कि कोई नंबर
3 के टेबल में जाता है या नहीं जाता। जैसे ये 45 है तो इन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस करें, आपके पास आ गया 9 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब 45 भी 3 के टेबल में जाता है। 3 1 आर 3, 4 में से 3 गया, बाकी बच गया 1 और 5 15, 3 5 आर 15। अब ये 15 बन गया, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5, 180 है, 2 9 आर 18, 0 ऐसे ही आ गया, 2 4 आर 8, 9 में से 8 गया, बाकी बच गया 1 और 0 10, 2 5 आर 10। फिर से ये आप 5 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं। तो 3 1 आर 3, 4 में से 3 गया, बाकी बच गया 1 और 5 15, 3 5 आर 15। अब 15 3 के टेबल में कितने पे आता है, 5 आर, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। अब क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 टाइम्स 2 1 टाइम 5, 2 टाइम्स 2 1 टाइम 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 क्या है, 1 टाइम 2, 2 टाइम 3, 1 टाइम 5, 2 3 3 5। 180 के क्या हैं, 2 टाइम्स 2 3, 2 टाइम्स 3 1 टाइम 5, 2 टाइम्स 2 3, 2 टाइम्स 3 1 टाइम 5। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर अब हम निकालने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों निकालने हैं। देखें जो ये तीनों में है, एक तो ये कॉमन हो गया, ये 2 भी तीनों में है, ये भी कॉमन हो गया, ये 3 अगर दोनों में है तो भी ले लेना है एलसीएम में, ओनली एलसीएम में। अगर दोनों में भी है ना तो वो भी ले लेना है, अगर तीनों में है वो भी एज अ कॉमन ले लेना है। देखें ये 3 भी दो नंबर्स में है तो 3 और 3 ले लिया। अब एक 2 20 के फैक्टर में था और एक 2 180 में था, तो ये भी हमने ले लिया। अब ये सारे इसके क्या बन गए, कॉमन बन गए। ये वाला 2, ये वाला 2, ये 3 3 और 5, तो कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नॉन कॉमन फैक्टर कोई इसमें नॉन कॉमन है ही नहीं, सबका किसी ना किसी के साथ कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो नॉन कॉमन कोई भी ना, अगर आपके पास कोई भी नॉन कॉमन फैक्टर ना हो तो आप उसकी जगह पे लिखते हैं 1। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 1 टाइम 5, 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 1 टाइम 5। नॉन कॉमन फैक्टर कौन था, 1 ऐसे ही हमने राइट कर लिया। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, 4 को 3 से करेंगे आएगा 12, 12 को 3 से करेंगे आएगा 36, 36 को जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 आर 30, 5 3 आर 15 और 3 80, 180। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बना, 180 हमारे पास क्या है आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारे पास 25 35 एंड 45। देखें अब हम क्या करेंगे, 25 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 35 की भी, 45 की भी। लास्ट पे क्या आ रहा है 5, इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में होगा। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। 35 के लास्ट में क्या आ रहा है 5, इसका मतलब है कि ये 5 के टेबल में होगा। 5 7 आर 35, 7 1 आर 7। इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो ये किसके टेबल में होगा, ऑफकोर्स 5 के टेबल में। 5 9 आर 45, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। प्राइम, अब इनके क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 25 क्या है, 2 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 35 क्या है, 1 टाइम 5 1 टाइम 7, 5 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 45 क्या है, 1 टाइम 5 2 टाइम 3, 1 टाइम 5 2 टाइम्स 3। कॉमन फैक्टर क्या है, देखें ये 5 जो है वो तीनों में, तो कॉमन फैक्टर हो गया। और ये वाला 5 और किसी में भी नहीं है, 7 और किसी में भी नहीं है, ये 3 और किसी में भी नहीं है। तो नॉन कॉमन फैक्टर क्या बने, 5 7 2 टाइम्स 3। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, एन का मतलब नॉन, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है 5, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 5 7 3 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 5 आर 25, 25 7 आर 25 7 आर चेक करते हैं, 7 5 आर 35, 7 2 आर 14, 14 और 3 17, 175 आ गया। 175 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 आर 15, 7 3 आर 21 22,
3 1 आर 3 और 2 5। अब इसको 5 25 आ गया। मज़ीद इसको 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15, 3 2 आर 6 और 1 7, 3 5 आर 15, 1 5 7 5। ये हमारा क्या बन गया आंसर 1 5 7 5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 15 25 एंड 65। देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे 15 की फैक्टराइजेशन, 25 की फैक्टराइजेशन और 65 की। 5 है लास्ट पे, इसका मतलब ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 3 आर 15, 3 1 आर 3। इसके लास्ट पे 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। इसके लास्ट पे 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 आर 5, 6 में से 5 गया, बाकी बच गया 1। 1 और 5 15, 5 3 आर 15, 13 1 आर 13। अब हम इनके फैक्टर्स जो हैं इनके सामने राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है 5 और 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या हैं 5 और 5, 5 मल्टीप्लाई 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 क्या हैं 5 मल्टीप्लाई 13। देखिए इसमें कॉमन क्या है, सब में क्या है 5। ये 3 और किसी में कॉमन नहीं है, ये 5 और किसी में कॉमन नहीं है, ये 13 और किसी में कॉमन नहीं है। देखिए इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बना 5, नॉन कॉमन कौन बना 3, 5 और 13। एलसीएम किसके इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या था 5, नॉन कॉमन क्या था 3, 5 और 13। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 975। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 150, 250 एंड 350। देखें सबसे पहले 150 की फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 250 की, फिर 350 की। 150 क्या है 2 7 आर 4, लास्ट पे क्या है 0 इवन नंबर है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 7 आर 14, 15 में से जब 14 गया बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10। अब देखिए लास्ट पे क्या है 5, इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में होगा। 5 1 आर 5, 7 में से 5 क्या है बाकी बच गया 2, 2 और 5 25, 5 5 आर 25। लास्ट पे दोबारा क्या है 5, इसका मतलब ये 5 के टेबल में होगा। 5 3 आर 15, 3 1 आर 3। देखें 250 का नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट पे क्या है 0, इट्स मीन कि ये 2 पे होगा। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 5 में से 4 गया बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10, 5 2 आर 10। लास्ट पे 5 था, 5 के टेबल में होगा। 5 2 आर 10, 12 में से 10 गए बाकी बच गया 2, 2 और 5 25, 5 5 आर 25। लास्ट पे क्या है 5, इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। इसके बाद क्या है 350, लास्ट पे 0 है, इट्स मीन कि ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 आर 2, 3 में से 2 गया बाकी बच गया 1, 1 और 5 15, 3 7 आर 14, 15 में से जब 14 गया बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10। लास्ट पे क्या है 5, इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 3 आर 15, 17 में से 15 गया बाकी बच गया 2, 2 और 5 25, 5 5 आर 25। अब 35 किसके टेबल में जाता है, अब इसके लास्ट पे 5 है, ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 7 आर 35, 7 एक प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल पे आएगा। 7 1 आर 7। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150 क्या है 2 5 5 3, 2 5 5 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250 क्या है 2 और 3 टाइम्स 5, 2 और 3 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 350 क्या है 2 2 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 7, 2 2 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 7। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये 2 तीनों में है कॉमन आ गया, ये 5 तीनों में है कॉमन आ गया, ये 5 तीनों में है कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो हम कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे 2 5 5। नॉन कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे 3 5 7। अब एलसीएम किसके इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था 2 5 5, नॉन कॉमन फैक्टर क्या था 3 5 7। अब जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5250। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। फाइंड एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने करना एलसीएम ही है, लेकिन किस तरीके से डिवीजन मेथड से। देखते हैं कि ये कैसे होगा।
एलसीएम बाय डिवीजन मेथड क्या होता है, जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं उनकी फैक्टराइजेशन इकट्ठा रख के करनी है। देखें अब ये क्या है 14 एंड 63। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 14 एंड 63। 14 एंड 63 इनको इकट्ठा रख के हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 14 क्या है 2 के टेबल में आता है, हम 2 पे से कर देंगे। कोई एक नंबर भी हो रहा है हम उसे कर देंगे, दूसरे को एज इट इज़ राइट कर देंगे। 2 7 और 14 63 एज इट इज़ राइट हो जाएगा। अब देखिए ये 3 के टेबल में आता है, 7 ऐसे ही राइट हो जाएगा और ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 3 2 और 6, 3 1 और 3। अब ये क्या है 3 के टेबल में दोबारा इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। ये वाला 7 ऐसे ही राइट कर देंगे क्योंकि वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। कंप्लीट डिवाइड होना ज़रूरी है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, हमने इसको ऐसे ही राइट कर दिया। अब 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 पे। अब हमारे पास क्या बन गया 7 और 7, जो कि क्या है एक प्राइम नंबर, तो ये किस पे होगा डिवाइड 7 पे ही हो जाएगा। 7 1 आर 7 1 आर। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में हमारे पास एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। डिवीजन मेथड में एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर। डिवीजन मेथड डिवाइजर्स। ओके इसके डिवाइजर्स क्या बन रहे हैं 2 3 3 7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर राइट कर देंगे। 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, 18 7 आर 126। 126 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है 25 एंड 45 का हमने क्या निकालना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसका मतलब इसे इकट्ठा रख के करना है। देखिए दोनों को लास्ट पे क्या आ रहा है, लास्ट पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होंगे। 5 5 आर 25, 5 9 आर 45। देखिए ये 5 पे हो सकता है, चाहे आप इसको पहले 9 को टैकल कर लें चाहे 5 को कर लें। हमने 5 को किया है, 5 1 आर 5, 9 नहीं हो रहा था, 9 को ऐसे ही राइट कर दिया। अब ये 9 किस पे डिवाइड होता है 3 पे। 1 ख़त्म हो, जब 1 आ जाता है तो हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, उसको ऐसे ही राइट करना होता है। ये 1 ऐसे ही राइट कर दिया 3 3 आर 9। उसके बाद 3 ये 1 ऐसे ही राइट कर दिया 3 1 आर 3। अब ये देखें 1 1 आ गया, जब 1 1 आ जाता है तो ख़त्म हो जाता है, मतलब इससे आगे अब और नहीं हमने करना। एलसीएम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। डिवाइजर्स क्या है 2 टाइम 5, 2 टाइम 3। 5 5 आर 25, 25 3 आर 75, 75 3 आर 225। तो इसका हमारे पास क्या आंसर बनेगा 225। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 14 28 एंड 84। एलसीएम है, इसका मतलब हमने इसको इकट्ठा रख के करना है। चलें इसको देखते हैं। अब ये 2 पे हो सकता है तो 2 पे करेंगे। 2 7 आर 14, 2 1 आर 4, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। अब देखिए इस पे 2 है, दोबारा 2 से हो सकता है, इवन नंबर है, ये भी वंस प्लेस पे इवन नंबर है, 2 पे हो सकता है। ये नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही राइट कर दिया। 2 7 आर 14, 2 21 आर 42, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब ये देखें 21 3 के टेबल में आता है, इसको 3 पे करेंगे। ये लेकिन 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए उसको ऐसे ही नीचे राइट कर देंगे। 3 7 आर 21। अब ये देखिए ये प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल पे होगा, इसको 7 पे कर देंगे। 7 1 आर 7 1 आर 7 1 आर। एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। डिवाइजर्स क्या है 2 टाइम 2, 1 टाइम 3, 1 टाइम 7, 2 2 3 7, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 7 आर 12 7 आर 7 2 आर 14, 7 1 आर 7 on 8, 84 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 7 28 एंड 98। इसको इकट्ठा रख के करना है। जब हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करते हैं तो इसको इकट्ठा रख के हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे 28 वंस प्लेस पे इवन नंबर है, 98 वंस प्लेस पे इवन नंबर है, इट्स मीन कि ये किस पे हो सकता है 2 पे। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 9 में से 8 चला गया, 1 बच गया, 1 और 8 18, 2 9 आर 18। अब ये देखिए 4 पे क्या है वंस प्लेस, 14 में वंस प्लेस पे 4 है जो कि एक इवन नंबर है। 2 7 आर 14, ये वाला 7 ऐसे ही नीचे, ये 49 2 पे नहीं होता, ऐसे ही नीचे राइट कर दिया।
नेक्स्ट 49 7 पे होता है, तो हम ये सब 7 पे हो रहे हैं, हमने 7 पे कर लिया। 7 1 आर 7, 7 1 आर 7, 7 7 आर 49। अब ये 1 1 आ गया, 1 1 को ऐसे ही राइट कर देना है, 7 1 आर 7, ये सारे 1 1 हो गए। अब हमारा ये इसकी फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड ख़त्म हो गई, इसकी ये फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब हम इसका डिवाइजर्स राइट करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। डिवाइजर्स क्या है, 2 2 7 7। एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर। डिवाइजर्स क्या है, 2 2 7 7, 7 7 आर 49, 2 2 आर 4, 4 49 आर 196। यही हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, वो क्या है, 220 240 260 एंड 280। वट एवर आपके पास 2 नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं, आपने उन्हें इकट्ठा रख के ही करना है। क्या है हमारे पास, 220 240 260 एंड 280। देखिए सबके लास्ट पे क्या है, 0, वंस प्लेस पे क्या है, 0। इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2 0 ऐसे, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 0 ऐसे, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6 0 ऐसे, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8 0 ऐसे। अब सबके लास्ट पे 0 है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 5 आर 10, 11 में से 10 गए, 1 बच गया, 1 और 0 10, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 0 ऐसे ही आ गया, 2 6 आर 12, 13 में से 12 गया, बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10, 2 7 आर 14, 0 ऐसे ही आ गया। अब देखिए इसके लास्ट पे 0 है, इसको लास्ट पे 0 है, तो ये किस पे हो सकते हैं, 2 पे हो सकते हैं। 55 नहीं हो सकता, उसको ऐसे ही राइट कर लिया, 2 3 आर 6, 2 0 ऐसे ही नीचे आ गया। 65 नहीं हो सकता, उसको ऐसे ही राइट कर लिया, 2 3 आर 6, 7 में से 6 गया, बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10। अब ये जिनके लास्ट पे 5 है वो तो 2 पे नहीं हो सकते, लेकिन 0 वाला तो हो सकता है, तो 2 1 आर 2, 3 में से 2 गया, बाकी बच गया 1, 1 और 0 10, 2 5 आर 10। देखिए सब के लास्ट पे क्या है, 5, तो ये 5 पे हो सकते हैं। 5 1 आर 5 1 आर 5 3 आर 5 1 आर 5, 6 में से 5 गया, बाकी बच गया 1, 1 और 5 15, 5 3 आर 15। 5 के टेबल में 35 कब आता है, 7 पे। 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। सो इसको हम सबसे पहले चाहे जिस मर्जी नंबर को आप पहले टैकल कर लें। 11 3 के टेबल में नहीं आता, ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 आर 3, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। 13 भी ऐसे ही आ गया, 7 भी। नेक्स्ट ये तो 1 हो गया, अब ये ख़त्म हो गया, इसको ऐसे ही नीचे नीचे लेके आते जाना है अगले स्टेप में। अब नेक्स्ट हमने 7 चूज़ किया, 7 1 और 7, 11 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता, ऐसे ही नीचे आ गए। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इनको ऐसे ही नीचे लेके आ जाना है। 11 1 और 11, ये 1 ऐसे ही, 13 नहीं आता, 13 ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही नीचे, 13, अब ये वाला 1 ऐसे ही नीचे आ गया, ये वाला भी ऐसे ही नीचे आ गया, 13 1 और 13 ये ऐसे ही नीचे आ गया, और ये वाला 1 भी ऐसे ही नीचे आ गया। अब हमारे पास अब एलसीएम के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। डिवाइजर्स क्या है इसके, 2 2 2 2 5 3 7 11 13। जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 240,240। यही इसका आंसर है। गॉड ब्लेस यू।